नशा कैसा भी हो हमेशा बुरा ही होता है। बर्बादी का दूसरा नाम है नशा। इसलिए अगर आप नशे के चंगुल में फंसे हैं तो पूरी कोशिश करिए उससे बाहर निकलने की, उससे आजाद होने की। ऐसा करना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। नशा आपके शराब के छलकते हुए जामों में, नशा आपके सिगरेट के उड़ते हुए छल्लों में, और नशा उस तंबाकू खैनी की पीक में। वो नशा जो न सिर्फ आपको खोखला करता है बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को भी तोड़ करके रख देता है। दर्शकों, आज का हमारा ये विशेष एपिसोड नशे पर ही फोकस करता है कि किस तरह नशे की गिरफ्त में हमारा बचपन, हमारे युवा वो भी अब आ रहे हैं, और किस तरह नशे का साम्राज्य धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। देश में बच्चों में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण में सामने आया कि देश में 10 से 17 साल के लगभग 1.5 करोड़ बच्चे और किशोर नशे की लत का शिकार हो चुके हैं। इसमें अल्कोहल, अफीम, कोकीन, भांग सहित कई तरह के मादक पदार्थ शामिल हैं। आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग किस किस प्रकार के नशे का शिकार हैं। नशे के जाल में फंसता बचपन। 10-17 वर्ष आयु वर्ग 50 लाख सूंघकर या कश के जरिए मादक पदार्थ लेते हैं। 40 लाख अफीम का सेवन कर रहे हैं। 30 लाख लोग शराब पीते हैं। 20 लाख लोग भांग के आदी हैं और 8 लाख लोग कोकीन और उत्तेजना वाले मादक पदार्थ लेते हैं। 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के लोग, 15 करोड़ लोग शराब के लती हैं। 2 करोड़ 90 लाख लोग भांग के आदी हैं। 1 करोड़ 90 लाख लोग अफीम का सेवन करते हैं। 20 लाख लोग उत्तेजना वाले मादक पदार्थ लेते हैं और 10 लाख लोग कोकीन लेते हैं। युवाओं के बीच नशाखोरी की लत के मामलों में अब लखनऊ भी महानगरों से पीछे नहीं है। शहर में किशोर यानी 14 से लेकर 18 साल के बच्चों के बीच हर तरह के नशे की आदत बढ़ रही है। हर तरह का नशा यानी शराब, सिगरेट से लेकर व्हाइटनर, भांग, चरस और गांजा तक सब कुछ वो ले रहे हैं। नशे के सेवन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में 65% नशाखोरी से वे युवा ग्रस्त हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है। देश की 70 से 75% आबादी किसी न किसी प्रकार का नशा करती है। सिगरेट, शराब व गुटखा की ओर युवा सबसे ज्यादा आकर्षित है। हर 3 में से 1 युवा किसी न किसी प्रकार के नशे का आदी है। इसके अलावा वीड और कोकीन जैसे महंगे नशे भी युवाओं को अपनी लत का शिकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नशा करने को, जैसे वीड है या अल्कोहल है, चरस, अफीम, गांजा, इन सब को लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है। जब किसी भी, जैसे क्लासरूम की हम बात करें, जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मान लीजिए 100 लोग हैं पढ़ने वाले, उन 100 में से 50 सपोज लड़के हैं, उसमें 5 लोग अगर कुछ नहीं लेते होंगे, किसी भी तरीके का व्यसन नहीं लेते होंगे, नशा नहीं करते होंगे, तो उनको बजाय कि जो है एक अच्छी नज़र से देखने के, उनको एक निम्न स्तर से देखा जाता है कि ये हमारे स्टेटस के नहीं है, ये कॉलेज आ गए तब भी अभी तक ये कोई नशा नहीं लेते हैं या किसी भी तरीके का जो है व्यसन नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खराब है। और जो वो 5 लोग बचे हुए होते हैं, अब ये उनके ऊपर होता है कि वो अपने आप को रोकते हैं या उसी धारा में बह जाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि उसमें अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, और ज़्यादातर लोग, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, इंजीनियरिंग से हो, आर्किटेक्चरल से हो, मेडिकल से हो, डेंटल से हो, कुछ भी हो, वो एक समय आने के बाद रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। और रेजिस्ट नहीं कर पाने के कारण जब वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस
लेंगे जस्ट फॉर प्लेजर या जस्ट सिर्फ बाकी लोगों के बराबर अपने आप को बैठाने के लिए, सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनके अंदर डेवलप हो रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बराबर लाने के लिए जो वो करते हैं, उसके बाद उनको पता भी नहीं चलता है कि कब ये उनके साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो चुकी होती है। मतलब कि कब वो नशा जो उन्होंने महज एक प्लेजर के लिए लिया था, कब वो उनके शरीर की जरूरत बन चुका है, ये उनको पता नहीं चलता है। जब वो नशा उनको नहीं मिलता है उसके बाद वो उसको लेने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी, या बच्चे जहां पढ़ते हैं टीचर्स उनकी, कि युवाओं पे नजर रखें या उनकी काउंसलिंग करें कि वो इस बुरी लत में ना पड़े? देखिए, जिम्मेदारी सभी की है। जिम्मेदारी में ये भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे जब तक बच्चा आपके पास घर पर है, सपोज आप मान के चलिए कि 16, 17, 18 साल के आसपास जब क्लास 12 सब लोग पास करते हैं, उसके बाद जाते हैं कहीं कॉलेज वगैरह में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी, तो उसके बाद पेरेंट्स को ये देखने की जरूरत है कि बच्चों पर काम भर की मॉनिटरिंग रखें, उनके कौन दोस्त हैं उनके बारे में जानें, बच्चों से इतना फ्रेंडली बिहेवियर रखें कि वो अपनी बातें उनको बता पाएं। उनको हर बात पर जज करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हर बात पर डांटने की आवश्यकता है, बल्कि उनको बैठा के उस चीज के सही और गलत दोनों पैमाने समझाने की आवश्यकता है। टीचर्स के लिए और जो जैसे कोई भी हॉस्टल है उसके जो वार्डन वगैरह होते हैं, उनके लिए ये आवश्यकता है कि ये ना सोचें कि अरे ये 1-2 लोग 5 लोग नशा कर रहे हैं तो कर लेने दो, हम क्यों बीच में बोलें। वहां ना बोलकर आप अपने आप को बचा नहीं रहे होते हैं, वहां आप अपने देश की में लग रही दीमक को बढ़ावा दे रहे होते हैं। उसको वहीं रोकने की जरूरत है। उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, वो आए देखें, उन पर कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नशा कर रहा है तो उसको आप नजरअंदाज कर दें। और जहां पर भी आपको लगता है कि कोई नया बच्चे हैं जिनको प्रॉपरली काउंसल्ड रखने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि वो इस तरफ मोटिवेट होकर जाएं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें। आप जो है इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने काउंसलर्स हर जगह मौजूद हैं। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को अपने पैनल पर काउंसलर्स रखने की आवश्यकता है जो वहां पर बैठ के बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग करें। तो हो सकता है कि बच्चे इतना मोटिवेटेड रहें ऑलरेडी कि वो इन सब चीजों की तरफ ना बढ़ें। साथ में ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि एजुकेशन सिस्टम जिस जगह का बहुत मजबूत होगा, जहां की टीचर्स अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, वहां के बच्चे अमूमन देखा गया है कि इन सब चीजों की तरफ नहीं बढ़ पाते। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि युवाओं को कैसे खोखला कर रहा है नशे का साम्राज्य। भारत में तंबाकू के द्रव्यों का सेवन करने वालों में खैनी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। करीब 13% लोग इसका सेवन करते हैं। भारत तंबाकू का सेवन करने के मामले में विश्व में नंबर 2 पर है। तंबाकू से लगभग 40 तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेट का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के कैंसर शामिल हैं। 90% फेफड़े का कैंसर, 50% ब्रोंकाइटिस एवं 25% घातक हृदय रोगों का कारण धूम्रपान है। भारत में हर साल तंबाकू से लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। हर 6 सेकंड में तंबाकू से 1 मौत होती है। हर रोज लगभग 5500 युवा तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वालों की श्रेणी में जुड़ रहे हैं। तंबाकू का उपयोग 48% चबाने, 38% बीड़ी एवं 14% सिगरेट के रूप में होता है। सबसे ज्यादा 86% तंबाकू सूखी खैनी जर्दा के रूप में इस्तेमाल होती है। तंबाकू, सिगरेट और खैनी को बेचने वाले दुकानदारों से ही हमने बात की और समझा कि सबसे ज्यादा कौन सा नशे का पदार्थ बिकता है और कौन है इनके खरीदार। ज़्यादातर सिगरेट मसाला ज़्यादा बिकता है, पान जो है इसमें हल्का चल रहा है। सिगरेट और मसाले की बात करें तो युवा लोग आपके पास ज्यादा आते हैं कि बड़ी उम्र के लोग? इस पर सभी लोग आते हैं, इसमें पान मसाला सिगरेट में सभी लोग खाते पीते हैं। 20+ वाले ज़्यादा आते हैं और आजकल वो सब हुक्का ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। शौकीन होते हैं कि पब में बैठे, यहाँ बैठे, घर ले जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं खुद दिलाने के लिए। समस्या तो ये है कि आज की डेट में आप मैक्सिमम अच्छे घरों में पेरेंट्स खुद आते हैं यहाँ दिलाने के लिए। हम लोग दंग रह जाते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि पेरेंट्स आ रहे हैं और सामने स्मोक कर रहा बच्चा, उनको लग रहा है मेरा लड़का, मेरा बच्चा, लड़की वो स्मोक कर रही है। अब तो ई सिगरेट बंद हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बंद हो गई, वरना वो तक यहाँ से सेल होती थी हम लोग पास से, जो काफ़ी एक्सपेंसिव आती थी। अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर दिया है, लेकिन
एक खराब बात यह है कि युवा पीढ़ी बहुत तेजी से बिगड़ रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ आज की डेट में माँ बाप का है, जो बच्चों को खूब अच्छे से पैसा दे रहे हैं। अब तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कमी आई है, हर चीज़ में गिरावट आई है, लेकिन नशा पत्ती में आज भी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। दर्शकों, अपने आसपास हम कितने ही लोगों को नशा करते हुए देखते हैं, सिगरेट और शराब में डूबा हुआ देखते हैं, मगर इसे सामान्य सी बात मान के हम आगे बढ़ जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये नशा ही किडनी फेलियर, कैंसर और लीवर सिरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देगा, जो न सिर्फ नशा करने वाले उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाएंगी, बल्कि उसके परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ करके भी रख देंगी। नशे पर हमारा ये खास कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि किस तरह ये नशा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और इससे बचना कितना ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दर्शकों। हम बात कर रहे हैं नशे की लत और उससे मुक्ति पर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, उसे नशे की लत में बर्बाद मत कीजिए। नशा वो दीमक है जो एक बार आपके शरीर में लग जाए तो उसे चट कर जाता है। इसलिए नशे की लत को अपने आप से कोसों दूर रखने की कोशिश करिए। आइए डॉक्टर के पास जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह नशा जो है उससे मुक्ति पाना कितनी ज्यादा जरूरी है। नशा किस तरह आपके शरीर को क्या क्या परेशानियां दे करके जाता है और उससे मुक्ति पाना कितना आसान भी होता है। चलिए बता दें कि भारत जैसे बड़ी संख्या वाले देश के लिए नशे पर लगाम लगाना एक चुनौती जैसा है, लेकिन इसे जितना जल्दी किया जाए उतना ही फायदा, वरना हमारा भविष्य नशे की गिरफ्त में होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30% भारतीय शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से लगभग 13% प्रतिदिन शराब पीने वाले हैं और इनमें से 50% बुरी तरह शराबखोरी की लत के शिकार हैं। युवाओं को और वयस्कों को किस तरह से अपनी जद में ले लेता है और नशे में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन सब बातों को जानने के लिए
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीप्तांशु जी। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। आपने सही कहा, नशा इस समय बच्चों में सबसे ज़्यादा या युवाओं में सबसे ज़्यादा है। आजकल आप मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देख ही रहे हैं किस तरह पूरा का पूरा बॉलीवुड नशे की लत में मिलता जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो नशा हर घर में पहुंच चुका है। नशा के कई कारण हैं। नशा, पहली बात तो नशा जो है थोड़ी मात्रा में भी नुकसानदेह, चाहे वो गुटखा हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, थोड़ी मात्रा में भी नुकसानदेह है। लेकिन जब उसकी ज़्यादा लत हो जाती है या हम उसे बार बार लेने लग जाते हैं, तब वो नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है। हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, उलझन, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होती है, नींद में कमी हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कुछ लोगों को भूख मर जाती है, लिवर ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय तक लेने पे किडनी पे असर आता है, दिमाग पे असर आता है, कभी कभी साइकोसिस जैसे पागलपन जिसे कहते हैं, वैसी चीज़ भी बन जाती है। अब नशे कई तरह के होते हैं। कुछ लोग सूंघने वाला नशा करते हैं, कुछ लोग शराब का नशा करते हैं, कुछ लोग तंबाकू का नशा करते हैं, कुछ लोग आजकल भांग और गांजे का नशा करते हैं, और आजकल तो नया ट्रेंड चला है कोकेन या फिर LSD या फिर बहुत सारे और पदार्थ आते हैं जैसे हैश हो गया या फिर CBD ऑयल हो गया। इन सब चीज़ों का नशा करते हैं। अब ये जो बाकी वाले नशे हैं ये जनरली ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, बट ईजिली अवेलेबल कौन से हैं? गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब या गांजा, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है और हमारे शहर में तो हर गली नुक्कड़ पे मिल जाता है। तो और जैसे हम ये भी देखा गया है कि अब आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बॉलीवुड क्या हमें प्रेरणा देता है। हम जो देखते हैं वही करते हैं। बॉलीवुड की जो पिक्चरें बनती हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे लोग नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या किस तरह बैठ के शराब पी रहे हैं, है ना। अब किरदार ही जब नशा कर रहे हैं तो आम लोग क्यों नहीं उनको कॉपी करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये नशे की जो आदत है, जो एक प्रचलन कहिए इसको, कि वो बनता चला जा रहा है युवाओं में, और युवा इसीलिए और प्रेरित हो रहा है इसकी तरफ। आजकल स्कूल कॉलेज में इतना कॉमन हो गया है, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12 साल के, 15 साल के, जो वाइटनर होता है उसका डाइल्यूटर एक आता है, उसको सूंघते हैं, या फिर वो गांजा पीते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऐसे। और ये सिर्फ लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी उतना ही है। और इस वजह से कई तरह की उनमें बीमारियां आ जाती हैं। अब जैसे लड़कियों में PCOD है, या फिर बाल झड़ना, या फिर गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब ज़्यादा होने लगा है। जैसे आपने उस युवाओं के लिए कूल शब्द का इस्तेमाल किया था, हमारी राजधानी लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा हुक्का बार का जो कल्चर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। लॉन्ज एंड बार है, इनका कल्चर बढ़ रहा है। शुरुआत में कहते हैं कि हुक्का बार में फ्लेवर्ड आपने पिया, लेकिन उसकी कब लत लग जाती है आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, मैंने तब भी हुक्का बार के लिए कभी भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हुक्का बार में क्या होता है कि आप सांस लेते हैं, आप हुक्के को खींचते हैं अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें दोबारा भी हवा डालते हैं, है ना, पफ बनाने के लिए उसको दोबारा भी करते हैं। किसी को TB हो, इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना हो या कोई और लंग की बीमारी हो, तो वो पकड़ने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। हमने कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो हुक्का पीते थे और उनको TB हो गया, और लड़कियां भी उसमें शामिल हैं जिनको जो हुक्के की लती थी और उनको कोरोना हो गया। तो हुक्का बार में बिल्कुल नहीं जाना। आपको हुक्का पीना है, फ्लेवर्ड पीना, आप घर ले आके पियो। नशे की लत की जब हम बात करते हैं तो जब नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इंसान डिप्रेशन में जाता है। बहुत देखा गया है कि आत्महत्या की जो प्रवृत्तियां होती हैं इस बीच बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। ये आंकड़े भी बहुत ज़्यादा सामने आए हैं कि नशे या तमाम तरीके के ड्रग्स के लती जो लोग हैं, वो चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। नशा इस ओर भी प्रेरित करता है। बिल्कुल। देखिए, नशा जो है वो सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। ऐसा नहीं है, क्या होता है, नशा जब इंसान लेता है तो पहले तो वो कुछ पैसे का लेता है या कोई उसे फ्री में कराता है, बाद में वो ख़रीदने लगता है, और जब उसका लती हो जाता है तो वो 2 गुना 4 गुना खरीदता है। फिर लोग उसे
ब्लैकमेल करके या ज़्यादा पैसे लेके नशा देते हैं, नहीं मिलने पे वो और पैसे देने को तैयार हो जाता है, तो आर्थिक रूप पे परेशान तो करता ही है। साथ में आपके जो मानसिक विचार हैं उनको भी नेगेटिव करता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर आप पागलपन की तरफ बढ़ जाते हैं। तब आप कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ की गिल्ट है पहले से, लेकिन वो आप बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, आप कह नहीं पा रहे हैं लोगों को, उसमें आपने नशा कर लिया, है ना। अब आजकल सुसाइड के बारे में इतना ज़्यादा टीवी पे, मीडिया पे आ रहा है कि वो दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं लोगों के। मेरे पास पिछले महीने कुछ पेशेंट्स आए जो सुशांत के सुसाइड देखकर ऐसे हुआ कि हम ना कर लें, ठीक है। तो ये एक जो समाज में चलता है वही हम सोचते हैं, और अगर इस तरह की सोच आ रही है और आप नशे में हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली जो लोग नशा करते हैं उनमें सुसाइड के रेट्स ज़्यादा हैं, उनमें डिप्रेशन के भी रेट्स ज़्यादा हैं, और मुख्य कारण यही होता है कि नशे की वजह से पहले डिप्रेशन होता है, फिर जब वो बहुत सीवियर हो जाता है तब सुसाइड हो जाता है। बढ़ता है। चलिए, जो वयस्क हैं वो तो अपने आप में समझदार हैं और शायद वो सोच समझ के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए नशे की लती हैं। लेकिन जो हमारे 15, 16 या 14 साल के बच्चे हैं, क्या अगर पेरेंट्स उन पे नज़र रखें, पेरेंट्स सही काउंसलिंग करें या स्कूल में उनको सही तरीके की काउंसलिंग मिले, तो शायद वो इस लत की तरफ ना बढ़ पाएं? पहला स्टेप हमारा वही हो। डेफिनेटली पहले बात तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को सब सही गलत चीज़ें बतानी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि पहला स्टेप ही किसी बच्चे ने गलत लिया है, तभी उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि जब हम पहली बार कोई हमें नहीं रोकता तो हमारी आदत पड़ती है उसको बार बार करने की। अगर हमें पहली बार में ही सज़ा मिल जाएगी और हमें बता दिया जाएगा कि क्या गलत है, तो हम वहीं रुक जाएंगे। और बच्चे जो हैं वही करते हैं या उन्हीं चिन्हों पे चलते हैं जिस पे माँ बाप चलते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जो माँ बाप नशा करते हैं या पहले उन्होंने अपने जीवन में किया है, जो उनके बच्चों में नशे की तरफ खिंचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो वो उन माँ बाप को अपने बच्चों को पहले, अगर वो चाहते हैं कि वो उसमें ना दलदल में ना फंसें, तो पहले से उन्हें समझाना चाहिए या एजुकेट करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आजकल सेक्सुअल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नशे के बारे में पता होना चाहिए, कि जब नशा नहीं होगा तो रेप, मर्डर, ये सारी चीज़ें भी कम होंगी, है ना। डॉक्टर दीप्तांशु, थैंक यू सो मच हमसे बात कर। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने जाना समझा कि किस तरह नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा युवा वर्ग या वयस्क उनमें अगर बढ़ रही है तो किस तरह से उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसका परिणाम होता है और कैसे उससे बचा भी जा सकता है। के मुश्किल से 100, 150, 200 बस। हाँ, एक दिन में नहीं, मतलब 2-3 दिन में ऐसे हो जाता है। हाँ। गुटखा आपसे जो खरीदते हैं जी, उनमें 20 साल से कम उम्र के या जो युवा कहेंगे वो ज्यादा होते हैं या बड़े लोग ज्यादा आते हैं? छोटे लोग कम आते हैं, कम उम्र में लोग ज़्यादा खाते हैं। जैसे 18, 20, 25 साल के हो गए, ये लोग ज़्यादा खाते हैं गुटखा। जिनको गुटखे की लत होती है वो एक दिन में कितने आपसे पुड़िया खरीद के ले जाते हैं? हो जाते हैं 10-15 मसाले एक दिन में? हाँ, एक दिन में। हाँ हाँ। और अगर गुटखे के अलावा पान की बात की जाए तो पान में भी तंबाकू डाल के लोग पान भी हाँ खाते हैं, तम्बाकू डाल के। इस समय मगर बहुत कम लोग आ रहे हैं, इस समय कोई जल्दी खा नहीं रहा है पान। दर्शकों, महान कवि मैथिली शरण गुप्त की बेहद सुंदर पंक्तियां हैं। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नशा वो जिसकी लत आपको बर्बाद कर देती है और आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तभी अपने परिवार और देश की तरक्की में सही मायने में भागीदार बन पाएंगे। दर्शकों, आज का हमारा ये नशे पर विशेष कार्यक्रम यहीं तक। हम हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे मुद्दों को उठाने की जो आपको अपील करें, जो आपको असर करें, जो आपसे जुड़े हुए हों। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़।